हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सब स्कूल ऑफिस चले गए हैं। ओजी घर पे है। आज फ्राइडे है तो ओजी का आज छुट्टी है। उसका स्कूल में कुछ प्रोग्राम है जिसके कारण एलकेजी और नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों को छुट्टी है। तो वही इसका बंद है। आज आयुष स्कूल गया है। उसका आज क्रिसमस सेलिब्रेशन है स्कूल में। तो कुछ अपना पार्टी के लिए क्रिसमस पार्टी होता है तो बच्चे कुछ घर से लेके जाते हैं तो वहाँ पे अपना एंजॉय करता है। तो वही सब है। उसको देख स्कूल भेज दी हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। और जो सुबह का जो होता है ना, घर थोड़ा सा बिखरा बिखर जाता है सबके स्कूल ऑफिस जाने के बाद, वो सब ठीक कर लूँगी। बेड तो सुबह ठीक करती नहीं हो तो अभी ही बेड ठीक करती हूँ। उसको वाइट और रेड कलर का टी शर्ट पहन के जाना था तो पूरा कवर्ड से अपना वाइट टी शर्ट, रेड टी शर्ट जो भी था। रेड तो लड़के के पास होता नहीं है। इसके पास तो बहुत कम ही रेड, एक रेड था तो वही पहन के वो गया है। तो वही है, वाइट टी शर्ट निकाला है दो तीन। उसको कुछ कभी कुछ में गंदा था, कुछ में कुछ था, तो ऐसे करके फेंक के वो गया है। तो वही सब फोल्ड करके रख दे रही हूँ। बेड भी उसका ठीक नहीं हुआ था। सुबह के क्लीनिंग के टाइम में बेड ठीक नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि सब सोए रहते हैं उस टाइम में। तो इसी टाइम में होता है जो घर तो से बिखर जाता है उसको ठीक कर देती हूँ। बेड वेड भी इसी टाइम ठीक करती हूँ। तो उसके बाद फिर अपना जो भी है, ओजी को भी घर पे है तो उसको भी देखना है। उसको भी थोड़ा सा नहला उला के सोच रही थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगी उसको खेलने के लिए। थोड़ा सा धूप में खेल लेगी ना, नहाने के बाद ले जाऊंगी। तो ये जो घर का जो काम है पहले उसको पहले कर लेती हूँ। वो सब बिखरा हुआ है वो सब ठीक कर लूँगी। जो बेड उड है वो सब ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको नहला के और फिर ले जाऊँगी नीचे। थोड़ा देर खेलेगी, फिर खाना ना खिला के उसको सुला दूँगी। तो वही है, जहाँ मैं जा रही हूँ जो काम करने के लिए वो मेरे पीछे पीछे जा रही है। सारे रूम में मैं बेड ठीक करती हूँ तो वो भी चादर जाके पकड़ के ठीक करती है। सोफ़ा ठीक करती हूँ तो वहाँ जाके करती है। तो अभी तो वो बैठ के अपना कर रही थी, कुछ कलरिंग कर रही थी तो मेरे पीछे नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान गया कि मम्मा काम कर रही है तो उसके पीछे लग जा। तो यही मेरे पीछे वो लग जाती है। हर काम में सोचती है मदद करने के लिए, करती भी है। रात में जैसे मैं रूम में सोने से पहले सोफ़ा पर ठीक कर लेती हूँ, बेड ठीक करती हूँ ना, तो इसको एक काम पता चल गया कि हाँ मम्मा सोने से पहले बेड ठीक करती है। इसको जैसे कहती हूँ कि रोज चलो सोने के लिए, फटाफट जाती है मम्मा, और 1 मिनट जाती है और सोफ़ा ठीक करती है। जैसे भी करती है बेचारी, कुशन ठीक सीधा सा करके रखती है। लेकिन उसको अच्छा लगता है कुछ काम करने में। तो यही सब है, मेरे पीछे लगी रहती है, हर काम में मेरे साथ में रहती है वो। तो चलिए पहले यहाँ पे अपना जो काम वाम है मैं वो कर लेती हूँ। वो मेरे आगे पीछे घूम रही है। एक बार सबके जाने के बाद मैं घर एक बार ठीक कर लेती हूँ ना, पूरा अरेंज कर लेती हूँ, तो पूरा दिन में घर में साफ़ रहता है। तो काम को इस तरह से करने से ना आपका काम बहुत ही कम हो जाता है और समय भी आपका काफ़ी बच जाता है। तो मैं तो इसी तरह से काम करती हूँ। जैसे पूरा दिन हो जाता है, शाम में गंदा नहीं होता है घर, फिर मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ एक बार। जब संझा देती हूँ ना उस टाइम से पहले थोड़ा सा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। जब गंदा भी नहीं होता तो भी ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक तो सब घर पे रहते आते नहीं है। आने के बाद आज स्कूल से आने के बाद वो खेलने चला जाता है नीचे, तो घर गंदा होता नहीं, फिर भी वो लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ओजी को नहला के ले आई हूँ। उसको थोड़ा सा बाल इसका आज नहीं गीला की हूँ, क्योंकि बाल भीग जाते हैं ना, इसके कारण सर्दी खांसी हमेशा इसको लगा रहता है। और इसलिए बाल नहीं उसको भिंगाई हूँ, सिर्फ नीचे ऐसे नहला के ले आई हूँ। तो कपड़ा पहनाने के बाद उसको चोटी बना दूंगी और सोच रही हूँ इसको नीचे ले जाऊँ। थोड़ा सा नहाने के बाद तो धूप में ले जाऊँगी ना, तो अपना खेल लेगी और जो भी थोड़ा सा धूप भी इसको लग जाएगा। सर्दी खांसी इसका हमेशा लगा रहता है। कुछ भी हो तो इसका सर्दी खांसी मतलब हर हफ्ते इसको हो ही जाता है। और ठंड के दिन में अभी 2 दिन पहले डॉक्टर के पास भी लेके गई थी, तो वही डॉक्टर भी बोल रहे थे अभी ठंड के टाइम में तो सर्दी खांसी लगा रहेगा। और ये बीमार पड़ने का कारण वो मतलब बोल रहे थे कि 5 साल तक तो आपको ये लगा ही रहेगा। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ रही है। आयुष जो बच्चा था इस मतलब इस एज का था, उस टाइम वो उतना नहीं पड़ता था। पता नहीं इसके साथ क्या है, बहुत ही वीक है ये। तो वही है, थोड़ा सा इसका खाना पीना भी ढंग से नहीं होता है। जो मैं खिलाती हूँ वही खाती, ऐसे अपने हाथ से लेके कुछ भी नहीं खाती। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी अगर आप खा रहे हो तो वो लेके अपने हाथ से खा लिए। बिस्किट है, चाहे चिप्स है, चाहे कुछ भी हो, और भी फ्रूट्स भी है। फ्रूट्स तो ये बहुत कम खाती है, बनाना ही खाती है। लेकिन जैसे बेचारी बनाना खाना शुरू करती है तो सर्दी खांसी हो जाता है, मैं बंद कर देती हूँ। तो वही है, उसको तैयार करके मैं थोड़ा यहाँ पे इसको खिला उला दूँगी। खिला के नीचे से खेल के आ गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे खिला के इसको मैं सुला दूँगी। तो साथ के साथ मैं भी खा ले रही हूँ इसके साथ में। और सुबह इतना हड़बड़ी में मैं खाती नहीं हूँ, सबको जब देती हूँ ना ये ऑफिस के टाइम में इनको, तो उसने हड़बड़ी मेरे से होता नहीं है कि जल्दी जल्दी में खाना खा लो, उसके बाद काम भी रहता है करने के लिए। तो मेरा क्या ना कि मैं आराम से काम पूरा ख़त्म कर लेती हूँ, फिर अपना खाना लेके बैठती हूँ, आराम से खाती हूँ। तो वही ओजी को भी इसका नाश्ता का टाइम हो गया था तो उसको भी साथ में खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे ओजी सो गई है और फिर मैं चली गई थी किचन। दूध रखा हुआ था तो उसको सोचा चलो खीर बना देते हैं। खीर अच्छे से पसंद से आयुष खा लेता है, उसके पापा भी खाते हैं।
तो दूध जब भी मेरा ज़्यादा बच जाता है ना तो मैं सीधा खीर बना देती हूँ। तो खीर मेरा अच्छे से ख़त्म हो जाता है, सब खा लेते हैं पसंद से। तो बर्तन वर्तन भी था, उसको भी रख दूँगी। अभी कुछ काम नहीं था किचन में, खाना बनाने का काम नहीं था, तो ऐसे खीर रख दूँगी बनने के लिए। और सुबह ही मशीन में कपड़ा डाली थी, वो मशीन मेरा बंद हो गया है। अभी जाके कपड़ा भी फैला लूँगी। और रोजी को मैं सुला के आई थी ना, उसके बाद उसको जो सर्दी खांसी है ना, खांसी के कारण कितना जोर से खांसी उसको उठा कि वो फिर सोई थी, तुरंत सोई थी, 5-10 मिनट के लिए सोई थी। उसके बाद खांसी जो हो गया ना, उसके बाद वो खांसते खांसते वो उठ गई, फिर सोई नहीं। आज पूरे दिन ऐसे ही रह गई बिना सोए। तो थोड़ा देर सोई थी, 10-15 मिनट सोई होगी, उसके बाद फिर वो उठ गई थी खांसने के बाद। तो मैं जब तक किचन में मैं आई थी यहाँ पे खीर चढ़ाने के लिए, तब तक वो उठ गई थी। तो उसको मैं रूम में लेटा के आई हूँ कि लेटो। और उसको नींद था ना, तो वो थोड़ा सा लेटी रह गई थी रूम में, निकलती नहीं है। तो उसको मैं छोड़ के रूम में आई हूँ, यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दूँगी देर। क्योंकि खीर बनने का मन होता है ना कि आप रख चढ़ा के छोड़ दो, अपना धीरे धीरे बनता रहेगा। तो वही इसको बना के रख दूँगी और कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी। और ओजी उठ गई है तो अब तो फ्री नहीं हूँ, अब उसको भी उसके पीछे भी कहाँ जा रही है क्या कर रही देखना पड़ता है। कल परसों वो जब स्कूल गई थी ना, तो कान में वो इतना सारा कॉटन इसके दोनों कान में डाला हुआ था। पता नहीं बच्चे आपस में ही क्या कर रहे थे, कान में से डाल के। जब इसका कपड़ा चेंज करी थी, देखा इसके कान में कॉटन डाला हुआ है। अब जाऊंगी स्कूल तो टीचर से बात करना है कि हाँ बच्चे क्या करते हैं, देखना पड़ेगा। और आपस में बच्चे उसको सेंटर का जो कैप था ना, सेंटर के कैप में कॉटन लगा रहता है, तो वही कॉटन सब निकाल निकाल के अपने कान में लगा रहे, क्या कर रहे थे पता नहीं। तो यहाँ खीर मेरा अभी बनने में टाइम लगेगा, तो वही खीर बनने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर चली जाऊँगी कपड़ा फैलाने के लिए। इसको अपना धीरे धीरे होता रहेगा, कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी। अभी खाने वाने का तो ओजी को मैं तुरंत खिलाई थी, मैं भी अभी खाई हूँ, तो खाने का भी कोई टेंशन नहीं है। और जब आयुष आएगा तो देखा जाएगा। वैसे भी वो चावल दाल खाना पसंद करता नहीं है, मतलब अभी ठंड के सब टाइम में। ऐसे तो वो हमेशा चावल दाल ही खाता है जब स्कूल से आता है तो। लेकिन ठंड के टाइम में क्या होता है ना कि इस टाइम थोड़ा दिन छोटा होता है, दिन छोटा होने के कारण शाम हो जाता है, तो फिर चावल दाल खाने का मन नहीं करता है। तो देखती हूँ आएगा तो जो उसको खाएगा पूछ के बना दूँगी उसके लिए। तो यहाँ कपड़ा मशीन से निकाल लेती हूँ, बाहर फैला लूँगी। ओजी भी उठ गई थी, तो मेरे साथ ही बालकनी में बैठी है, वो चेयर पर बैठी हुई है नीचे, इधर दिख नहीं रही है, बस चेयर पर बैठ के वो मेरे साथ ही है। तो वो कुछ कुछ अपना बोल रही थी, उसके साथ में बातें भी किए जा रही थी अपना बोल। अब इसका सब कुछ बोलती है वो, बात भी करती है। अगर जैसे कि समझा भी देती है अपना बात, कुछ अगर बोलना रहता है उसको बोल के समझा भी देती है। तो वही मेरे साथ यहाँ बैठ के वो बातें कर रही थी, मैं यहाँ कपड़े फैला रही हूँ। मेरे साथ साथ उसको कपड़ा भी फैलाना है, तो एक कपड़ा लेके वो कंटिन्यूअस उसको फेंके जा रही थी। जब लास्ट में क्या हुआ, कपड़ा वो टंगनी पे जाके हैंग हो गया था। तो काफ़ी खुश हो गई, एक हो गया तो दूसरा भी वो फेंकना शुरू कर दे रही थी। तो वही है, ये जगह अगर रहती है तो मेरे साथ ही रहती है, पीछे पीछे रहती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अगर बच्चे क्या होता है ना, रूम में अकेले हैं चाहे कहीं और है, तो कुछ ना कुछ वो कांड करते रहते हैं। तो ये है मेरे साथ रहती है तो मुझे दिक्कत नहीं होता, काम करने में दिक्कत नहीं होता। तंग नहीं करती है, साथ में रहती है, जो मैं करती रहती हूँ उसी में कुछ ना कुछ वो काम करती रहती है। अगर रूम में अकेले रहती है तो डर लगता है कि हाँ कुछ कर रही है क्या, कभी कुछ कभी आजकल क्या कहते हैं ना, ड्रेसिंग पे पैर ऐसे रख रख के ऊपर के उस पर भी चढ़ जाती है। तो कहीं ऊपर चढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कहीं भी वो चढ़ के बैठ जाएगी। तो वही है, अकेले जब रहती है रूम में तो थोड़ा डर रहता है, नहीं तो साथ में अगर इधर उधर खेलती रहती है तो मुझे टेंशन नहीं होता है। मैं देख लेती हूँ कि हाँ क्या क्या कर रही है। और जब अकेले रहती है तो वही है, देखना पड़ जाता है बच्चों को कि कहीं कुछ ऐसा नुकसान ना कर दें, ये सब होता है। तो कपड़े वपड़े फैला लूँगी, उसके बाद फिर जब से सोई नहीं है ये, देखती हूँ अगर कुछ खाएगी वाएगी तो उसको भी कुछ खिला दूँगी। तो अब बच्चे थोड़ा देर हो गया ना, इसका सुबह सोई थी, उसके बाद नाश्ता का टाइम हो गया था। तो ये खीर अगर बनता है, अगर देखती हूँ थोड़ा सा खा लेगी तो वही उसको खिला दूँगी। ऐसे इसको मीठा पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाएगी। अगर नमकीन बना के दे दूँगी तो वो खा लेगी, लेकिन नहीं, मीठा अगर खीर दूँगी खाने के लिए तो नहीं खाएगी। लेकिन ट्राई करती हूँ, अगर खा लेती है गरम गरम 1-2 चम्मच खा भी लेगी तो ठीक है। नहीं तो दूध नहीं दे रही हूँ ना, सर्दी खांसी है तो दूध नहीं देती हूँ मैं। खांसी में ज़्यादा तो दूध नहीं देती हूँ, सर्दी में दे सकती हूँ, पर खांसी जब हो रहता है तो दूध नहीं देती हूँ उसको मैं। तो वही देखती हूँ क्या खाएगी, अगर पेट भरा होगा तो नहीं खाएगी, नहीं तो फिर उसको भूख लगा होगा तो खा लेगी। तो यही, हाँ मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठ गई हूँ, आ गई मेरे साथ ये अपना नोटबुक लेके। नोटबुक में कहती है ना कि वो डॉट डॉट करके देने के लिए, जैसे A B ऐसे करके बना के मुझे देने के लिए कहती है, वो लिखती है। तो यहाँ मुझे दे रही थी कि मम्मा डॉट डॉट कर दो, तो इसका कॉपी लेके मैं डॉट डॉट करके ABCD बना दूँगी।
तो इसको अपना पढ़ती है अच्छे से, पढ़ने में इसको मन लगता है, स्कूल जाने में मन लगता है। लेकिन बेचारी बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पाती है, हमेशा बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको स्कूल मिस करना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए वो काफ़ी खुश रहती है। तो वही है, देखती हूँ अब जब ठीक ठाक रहेगी तो इसका भी एनुअल डे होने वाला है, इसका भी प्रैक्टिस चल रहा है स्कूल में अभी। तो इसका भी होगा शायद जनवरी या फरवरी में होगा लास्ट में। तो वही सब है, वो भी मिस हो जा रहा है, उसे डांस प्रैक्टिस में मिस हो जा रहा है उसके से। तो दे दूँगी इसको करने के लिए, और कपड़े वपड़े भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अगर ये सोना चाहेगी तो कोशिश करूँगी एक बार सुलाने का, क्योंकि नहीं सोएगी ना तो वो दिन भर खिन-खिन करती रहेगी। क्योंकि बच्चे को जब नींद लगा रहता है, नींद से जब वो फ्रेश होके उठती है ना तो बहुत अच्छे से खेलती है, नहीं रहता है फ्रेश होके उठती ना तो दिन भर कुछ ना कुछ उसका लगा रहता है। कभी रोना-धोना ऐसे चलते रहता है, किसी चीज़ की जिद करती रहेगी, चीखती चिल्लाती रहेगी। तो पूरे दिन इसका लगा रहता है। तो वही देखती हूँ, अगर सो जाएगी तो सो जाएगी, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूँगी एक बार सुलाने का, नहीं तो फिर अपना जगी रहेगी। अब तो थोड़ी देर के बाद आयुष भी आ जाएगा, उसका भी टाइम हो रहा है आने का। तो यहाँ खीर भी मेरा अपने लग बन ही रहा है, उधर किचन में चढ़ा हुआ है खीर। यहाँ कपड़े भी फोल्ड कर ले रही हूँ, उस खीर के बीच में जाके एक बार चला देती हूँ, नहीं तो वो अंदर से चिपक जाता है। काम को इसी तरह से मैं कर लेती हूँ, जैसे भी कोई समय मिलता है ना, कि अगर थोड़ा टाइम है मेरे पास तो कपड़े जो फोल्ड करने का होता है, कपड़ा बाहर फैलाने का होता है, ये सब काम को मैं मैनेज करके करती हूँ। तो मुझे मेरा तो समय थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना साथ में हैं, तो उसके लिए मैं अलग से मुझे समय निकालना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है मुझे। तो उसके हिसाब से काम करती हूँ। तो मुझे काम अपना जो है ना वो पहले ही करके ख़त्म करना पड़ता है, ताकि फिर उसका टाइम होगा शाम में जो उसको थोड़ा सा बैठाती हूँ पढ़ाने के लिए, तो वो भी टाइम देना पड़ता है। अभी एक नया काम भी हो गया है कि उसको पढ़ाने का काम हो गया है। तो यही काम को इसी तरह से मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी काम आपका सही ढंग से हो पाएगा। तो सुबह का जब नाश्ता वास्ता बनाती रहती हूँ तो दाल वाल भी उसी टाइम में मैं बनाने के लिए रख देती हूँ, ताकि दोपहर का जो काम होता है वो ज़्यादा मुझे करना ना पड़े। जब गर्म चावल से बनाना रहता है ना, सिर्फ वही गर्म चावल बनाती हूँ, बाकी सब सब्जी और चावल को दाल को मैं गर्म कर देती हूँ, सिर्फ चावल गर्म बनाती हूँ। तो वही है, काम को इस तरह से मैनेज करके तो मेरा समय थोड़ा सा बच जाता है, बच्चे को दे पाती हूँ। बाकी जो मेरा अपना यूट्यूब का काम है वो उसके लिए मुझे समय देना पड़ता है। तो वही है, यहाँ पे खीर मेरा लगभग अब आधा बन चुका है, लगभग बन चुका ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको गाढ़ा करके बनाती हूँ। थोड़ा सा जैसे चावल सब टूटने लगता है ना, उस टाइम तक मैं इसको पकाती हूँ। तो अभी चावल जैसे पकने का है जैसा है वो हो चुका है, लेकिन वो भी मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं और इसको पकने के लिए दूँगी। दूध को पूरा एकदम वो चावल टूट टूट के एकदम गाढ़ा सा बन जाएगा ना, उसके बाद मैं गैस को बंद करूँगी। और इसमें चीनी नहीं डालूँगी मैं, आज मैं गुड़ डाल के बना रही हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा उसका आता है। हमारे घर जब पूजा होता है ना उस टाइम में बनता है गुड़ डाल के इस तरह से। तो मेरे घर में गुड़ डाल के ही सबको पसंद है। तो यहाँ खीर मेरा बन गया था, थोड़ा ठंडा हो गया था। उसके बाद गुड़ को मैं ऐसे पानी में थोड़ा सा भिगो के घोल के और थोड़ा गर्म करके उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें, और बहुत ही अच्छा इससे बनता है खीर। तो यही है, इसमें कलर भी देखिए कितना अच्छा है, गुड़ का जो कलर है ना बहुत अच्छा आता है, उसका खीर का भी कलर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें देखने में। तो मेरे घर में ऐसे ही सबको पसंद है, इस टाइप का ही गुड़ का डाला हुआ। इतना बच गया है, अगर किसी को कम मीठा लगेगा तो वो ऊपर से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ले 1 चम्मच लेने के बाद आप खीर को चला दोगे तो मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो पिघला हुआ है ना। और शाम का टाइम हो गया तो ओजी अभी तो सोई नहीं थी, आयुष आ गया था तो वो खाना अपना खा रहा है। और यहाँ ओजी का ये गूगल लगा हुआ है, गूगल में ही अपना बोल बोल के रैम्स बोल बोल के वो अपना करके डांस भी करती है और भी करती है। तो वही सब है, अभी काम वाम जो मेरा सारा ख़त्म हो गया है। अब हस्बैंड भी अब आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये मेरा रात का डिनर है। तो रात का डिनर जब वो ऑफिस से आ रहे थे ना, रास्ते में ही से वो खाना लेते हुए आए थे, तो हम लोग का रात का डिनर यही हो गया है। रात में बनाना नहीं पड़ा, और खाना का भी जो मेरा ज़्यादा दिक्कत नहीं था, सुबह ही बना हुआ था। तो आयुष अपना जो भी खाना था वो खा लिया, ज़्यादा वो नहीं खाया, वो मैगी भी खाया था, राइस दाल वो खाया नहीं था। तो भैया डिनर है हमारा ये। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।